नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का गुरुकुल ई स्कूल पे, जहां हम आज आप लोगों के लिए हिंदी दिवस के इस अवसर पर एक विशेष पेशकश लाए हैं, जहां हम आपको हिंदी की उत्पत्ति, उसके विकास और वर्तमान परिवेश के बारे में आपको जानकारियां देंगे। तो आइए देखते हैं। आज 14 सितंबर है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी देश की सबसे ज़्यादा बोली व समझे जाने वाली भाषा भी है। 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से इसे राजभाषा का दर्जा मिला था। अतः इस दिन के महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन को हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। देश में अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन को रोकने व हिंदी भाषा के विकास व सरकारी कामकाज में बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिंदी दिवस मनाया जाता था। आज भी अनेक सरकारी, अर्ध सरकारी निगमों, कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्कूल, कॉलेजों आदि में इस दिन के साथ ही हिंदी सप्ताह या हिंदी पखवाड़ा भी आयोजित किया जाता है, जिसमें हिंदी भाषा में विभिन्न वाद विवाद प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन आदि कराए जाते हैं और इनके द्वारा बच्चों, युवाओं, कर्मचारियों, अधिकारियों आदि को हिंदी भाषा में बढ़ावा देने हेतु प्रेरित किया जाता है। अगर हिंदी भाषा के विकास की बात करें तो विगत 100 वर्षों में इसका काफ़ी विकास हुआ है और ये केवल भारत ही नहीं, देश और विदेश में भी काफ़ी अधिक प्रयोग की जाने लगी है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा की बात कहें तो वो संस्कृत है, जिसे देव और आर्य भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा के प्राचीन समय में 2 भाग हैं। प्रथम भाग है वैदिक संस्कृत, जिसमें विभिन्न वेद और उपनिषद लिखे गए, और दूसरी है लौकिक संस्कृत, जिसमें रामायण और महाभारत जैसे दर्शन ग्रंथ, नाटक, व्याकरण आदि लिखे गए। संस्कृत के बाद जिस भाषा की बात आती है वो है पाली भाषा, जिसमें बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना हुई, जो सामान्य बोलचाल की शिष्ट व मानक भाषा के रूप में लिखे गए। पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा का उद्भव हुआ। ये बोलचाल की आम भाषा थी, जो सरलता से बोली और समझी जा सकती थी। इस प्राकृत भाषा में जैन धर्म का साहित्य काफ़ी मात्रा में लिखा हुआ पाया जाता है। प्राकृत भाषा के अपभ्रंश के जो सरल व देसी भाषा के शब्द थे, उन्हें अवहट्ट कहा गया। इन अवहट्टों से ही हिंदी का उद्भव हुआ मानते हैं। इस प्रकार हिंदी संस्कृत भाषा की ही उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। हिंदी भाषा का जन्म 1000 ईसा के पास हुआ था, किंतु हिंदी में साहित्य लेखन का आरंभ 1150 ईस्वी के बाद ही हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी हिंदी को ग्राम अपभ्रंशों का स्वरूप ही माना है। हिंदी वास्तव में फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है हिंद का या हिंद से संबंधित। ईरानी भाषा में सा का उच्चारण हा किया जाता है। हिंद शब्द की उत्पत्ति भी सिंधु या सिंध से मानी जाती है। इस प्रकार हिंद शब्द संपूर्ण भारत क्षेत्र को कहा जाने लगा और इसी हिंद से हिंदी शब्द बना। इस प्रकार कह सकते हैं कि सिंधु नदी के क्षेत्र को सिंध से ही कहा जाता था और इससे ही हिंदू व हिंद बना
इसी से हिंदुस्तान और फिर हिंदी शब्द की भी उत्पत्ति हुई। हिंदी भाषा के पिछड़ने का एक कारण हमारे अनेक सरकारी कार्यालयों, संस्थाओं आदि में समस्त कार्यों का अंग्रेजी में किया जाना, उच्च स्तर के शिक्षण संस्थानों, होटलों आदि में अंग्रेजी भाषा में बात करना अधिक माना जाता है। उपरोक्त के कारण ही अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाते हैं। ग्रामीण और हिंदी भाषी युवक अंग्रेजी बोलने के तरह तरह के कोर्स करते हैं और देश में अधिकांश उच्च वर्ग के लोग अंग्रेजी बोलने में ही अपना एक स्टैंडर्ड समझते हैं। लेकिन धीरे धीरे ही सही हिंदी भाषा निरंतर विकसित हो रही है। यहाँ तक कि अंग्रेजी भाषा में अनेक हिंदी के शब्द भी शामिल हुए हैं, जैसे महावत से महोट, करैत से क्रेट, कौड़ी से कावरी, शाल से शाल, खिचड़ी से कैटगरी, चंपू से शैम्पू, चटनी से चटनी, डूंगरी से डूंगरी, चिट्ठी से चिट, छींट से छिंट, बरामदा से वरांडा, देखो से देखो, खाट से कॉट और मगर से मगर आदि। इस प्रकार अनेक शब्द हैं जो हिंदी के अंग्रेजी में भी समान ही रूप से उपयोग किए जाते हैं। किसी भी भाषा को वैश्विक स्तर पर रहने के लिए निज अभिव्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को अपनी भाषा में समझा सकने की क्षमता पर ही उसका विकास निर्भर करता है। हिंदी भाषा में ज्ञान व विज्ञान से संबंधित उच्च स्तरीय शिक्षण सामग्री का अभाव है, जिस कारण चिकित्सा, अभियांत्रिकी, व्यवसाय आदि के क्षेत्र में भी हिंदी अपनी पैठ पूरी तरह नहीं बना सकी है। हालांकि विगत वर्षों में इस ओर सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। इनमें महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में MBA की हिंदी माध्यम से पढ़ाई, इकोनॉमिक टाइम्स तथा बिजनेस स्टैंडर्ड समाचार पत्रों का हिंदी में प्रकाशन, स्टार न्यूज़, स्टार स्पोर्ट्स, ESPN आदि अंग्रेजी भाषा के चैनलों का दर्शकों की मांग के अनुरूप हिंदी भाषा में प्रसारण मुख्य रूप से है। आज के दौर में बॉलीवुड, सोशल मीडिया और वेब के मंचों पर भी हिंदी भाषा बहुत अधिक लोकप्रिय हो रही है। भारतीय युवा भी इन पर हिंदी की ठेठ देसी भाषा में रुचि रखने लगे हैं। ऐसे अनेक धारावाहिक जो हिंदी की देसी भाषाओं भोजपुरी, गुजराती, बुंदेलखंडी, कनपुरिया आदि में बनाए गए हैं, जैसे गोपी बहू, गुड़िया, भाभी जी घर पर है आदि, ये आज दर्शकों के मध्य खूब लोकप्रिय हो रहे हैं। हॉलीवुड की अनेक फिल्मों को भी अब हिंदी में डब कर दिखाया जा रहा है। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज़ और यूट्यूब चैनल्स पर भी हिंदी भाषा को आगे बढ़ाया जा रहा है। युवाओं में इन सब के माध्यम से जुड़ाव निश्चित ही हिंदी भाषा के विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। आइए अब जानते हैं हिंदी भाषा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, ये भारत की संवैधानिक रूप से अपनाई गई राजभाषा है। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में तीसरे स्थान पर है। भारत के अतिरिक्त भी अनेक देशों में लोग हिंदी बोलते, पढ़ते व लिखते हैं। ये देश हैं फिजी,
मॉरीशस, गुयाना, सूरीनाम, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, यमन, युगांडा, सिंगापुर, जर्मनी, न्यूजीलैंड व संयुक्त अरब अमीरात। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान और अन्य देशों में बोली जाने वाली उर्दू भी मौखिक रूप से हिंदी के समान ही है। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हिंदी को न्यायालय की तीसरी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, जिसमें 11 स्वर व 33 व्यंजन हैं। हिंदी को नागरी नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट पर वेब एड्रेस बनाने में इस्तेमाल होने वाली 7 भाषाओं में हिंदी भी शामिल है। हिंदी भाषा की मांग इंटरनेट पर 90% से अधिक की दर से बढ़ रही है। विश्व की 176 यूनिवर्सिटीज़ में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है और विदेशों में 25 से अधिक पत्र पत्रिकाएं हिंदी भाषा में प्रकाशित होती हैं। अमेरिका के 45 विश्वविद्यालयों में हिंदी पठन पाठन कराया जाता है। हिंदी भाषा में कुछ अंग्रेजी शब्द भी समाहित हो गए हैं, यथा जंगल, चीता, लूट, ठग, बंगला, कर्मा और योगा आदि। सन 1805 में हिंदी भाषा में प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर लिखित पुस्तक प्रेम सागर को प्रथम हिंदी की प्रकाशित पुस्तक माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम बिहार राज्य ने सन 1881 में अपनी आधिकारिक भाषा उर्दू के स्थान पर हिंदी को अपनाया था। हिंदी भाषा में जैसा उच्चारण है वैसा ही इसे लिखा भी जाता है। सन 1930 में सर्वप्रथम हिंदी भाषा का टाइपराइटर बना था। हिंदी भाषा को विश्व में प्रसारित करने के उद्देश्य से 10 जनवरी 1975 से विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। पहला सम्मेलन महाराष्ट्र के नागपुर जिले में आयोजित हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने वर्ष 2006 से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा की और तब से विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को ही मनाया जाता है।